नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बसीत ने कहा है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। बसीत ने कहा है कि 20 अप्रैल को जम्मू के पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूँ आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्म न्यूज। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने YouTube चैनल पर बसीत ने एक वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने आशंका जताई है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से जवाबी हमले का खतरा मंडरा रहा है और यह पुंछ हमले की वजह से है। इसमें भारतीय सैनिकों के 5 जवान शहीद हो गए थे। बसीत के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त भारत की तरफ से एक और सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे पर चर्चा हो रही है। यह एयर स्ट्राइक भी हो सकती है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि भारत में SCO समिट होने वाली है और G20 की प्रेसिडेंटी भी भारत के पास है। तो ऐसे में क्या वो यह कदम उठाएगा? वैसे अगले साल वहां चुनाव है और तब इस तरह के किसी हमले का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। हो सकता है कि भारत में जनरल इलेक्शन के ठीक पहले पाकिस्तान पर कोई ऐसा हमला किया जाए। वहीं कुछ आतंकी हमले को बसीत ने जायज ठहराने के लिए तर्क भी दिए हैं। कहा है, चाहे जिसने भी पुंछ में इंडियन आर्मी पर हमला किया हो, उसने सिर्फ मिलिट्री को ही निशाना बनाया, किसी सिविलियंस को नहीं। हो सकता है यह मुजाहिदीन रहे हो जो अपने हक की जंग लड़ रहे हो। जब कोई आंदोलन होता है तो इसमें केवल मिलिट्री को ही निशाना बनाया जाता है, आम नागरिकों को नहीं। भारत बहुत अच्छे से जानता है कि वो कहां पर खड़ा है। पुंछ में 20 अप्रैल को आतंकियों ने भारतीय सेना के एक ट्रैक्टर को स्टिकी बम से निशाना बनाया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। ये जवान इफ्तार के लिए खाना का सामान लेकर जा रहे थे। हमले के बाद आर्मी ने पुंछ के घने जंगल में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। न्यूज एजेंसी से बातचीत में एक डिफेंस सोर्स ने कहा था, हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 6 या 7 आतंकी मौजूद हैं। इसी के साथ हम बता दें कि तारीख 18 सितंबर 2016 समय सुबह के 5:30 बजे 4 आतंकवादी भारतीय सैनिकों के वेश में LOC को पार कर कश्मीर में घुस आते हैं। उनके निशाने पर था उरी में भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर। उजाला होने से पहले आतंकी हमला करते हैं। 3 मिनट के भीतर ही आतंकियों ने 15 से ज्यादा ग्रेनेड कैंप के अंदर फेंके। हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो जाते हैं, कई घायल हुए। सेना के जवानों ने जवाबी फायरिंग की, इसमें 4 आतंकी मारे गए। देश में इस हमले के खिलाफ गुस्सा था, हर ओर बदला लेने की बात उठने लगी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगा लिया था कि ये आतंकी POK से आए थे और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। पाकिस्तान की सेना इन्हें पूरा सपोर्ट देती रही है। इसके बाद 29 दिसंबर 2016 का दिन था जब भारत के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि भारत ने सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। मतलब एक ही भारतीय सेना ने पहली बार LOC पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर डाले थे। ये न सिर्फ उरी हमले का बदला था, बल्कि पाकिस्तान को एक खुली चेतावनी थी कि जब जब आतंकी हमला होगा, भारत उसके घर में घुसकर मारेगा। भारत के इस कदम से दुनिया हैरान रह गई। इसी के साथ साल 2019 की 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक विस्फोट हुआ। केंद्रीय रिसर्च पुलिस बल यानी कि CRPF के 78 जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। पूरा देश गम में डूबा हुआ था। इसी बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी। यह लोकसभा चुनाव का समय था, तो माहौल में और अधिक गहमा गहमी थी। 2 सप्ताह के भीतर 48 साल बाद भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पुख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दी। इस ऑपरेशन को बंदर नाम दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भारतीय सेना के मिराज विमानों ने 150-200 आतंकियों को ढेर कर दिया था। मरने वालों में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साले समेत तकरीबन 1 दर्जन बड़े आतंकी शामिल थे। अब फिर से यही डर पाकिस्तान को सता रहा है कि कहीं पुंछ का बदला भारत फिर से न ले ले और एक स्ट्राइक करके पाकिस्तान को फिर से
तबाह कर दे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए, और ईयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए यह भी बताइए। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले ऐसी खबरों से अवगत हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।